Hello student, I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS, New Delhi. In civil service examination, in the paper of ethics, one question has been asked that many students say that it is quite confusing and slightly difficult to answer. So I am going to discuss that question. And question is that what is meant by crisis of conscience? What is meant by crisis of conscience? How does it manifest in public domain? 10 marks. So meaning is clear, but how to answer this question, this may be slightly difficult for some individuals. See, conscience means आपकी अंतरात्मा, आपका अंतःकरण, that part of your personality and mind that judges if your behavior is right or wrong. It is your own moral police inside you. So this is called conscience. And what do you mean by crisis? Crisis means what? The situation when it feels dilemma, conflict, when you are not very sure that you are if your behavior is right or wrong. आप जो कर रहे हैं वो सही है गलत, जब आप श्योर नहीं होते तो उसी को क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं, खास करके जब मॉरल इश्यूज हो तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से आपको समझा सकते हैं कि आप इसका मतलब ये है। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होता है जब आप दिल से वैसा फील नहीं करते हुए सही है लेकिन आपको करना पड़ता है। जैसे कि एक आर्मी में जब ऑर्डर होता है तो कमांड को फॉलो करना पड़ता है। अब भले ही वो कमांड हो कि फायरिंग का और आप जेन रहे या सामने जो है वो आप जानते हैं कि वो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी आप उस पर फायर करते हैं। उस तरीके से कई और सिचुएशन ऐसे होती है जहाँ पे आप फायर करते हैं और वैसे हालत में पब्लिक को इंजरीज होती हैं तो आप हो सकता है फील करो बैड। और आपने देखा होगा कि कई बार पोस्ट वॉर डिप्रेशन होते हैं, मतलब वॉर के बाद सोल्जर्स में डिप्रेशन भी होता है। तो एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का ही है, पब्लिक डोमेन में कई तरह से मैनिफेस्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको आंसर करना चाहिए इलस्ट्रेशन से। यू शुड गिव इलस्ट्रेशन और स्पेसिफिक एग्जांपल, then things will be more clear. So I will give you one example that will address the second part of the question, how it manifests in public domain. Public domain जहाँ कहीं भी public dealing है वहाँ पे ये express होता है। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। इन 1999 लोकसभा जब वाजपेयी की गवर्नमेंट गिर गई थी उस समय देखा होगा कि आपको याद होगा कि दैट अबाउट 269 वोट जो है वो लगभग कांग्रेस के पास और अलायंस के पास थे और लगभग उतना ही बीजेपी अलायंस के पास। सो इन 2017 वन बुक हैड बीन केम इन वाज पब्लिश्ड बाय प्रणब मुखर्जी एंड बुक का नाम था कोलिशंस ईयर 1996 टू 2012। तो उनमें इस चीज़ का जिक्र है, तो मैं उसी को एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। उसमें एक मेंबर थे जो ही हैड बीन अपॉइंटेड एज सीएम ऑफ उड़ीसा, गिरधर गमांग, और वो लोकसभा में प्रेजेंट थे। और जब पूरा डिबेट चल रहा था तो उस समय लोगों ने नोटिस किया कि गिरधर गमांग तो ऑलरेडी सीएम वहाँ अपॉइंटेड हो चुके हैं, तो ये कैसे वोट कर सकते लोग। बाय दैट टाइम ही हैड नॉट रिजाइन फ्रॉम द लोकसभा। तो यहाँ पे एक इशू था जिसको स्पीकर को डिसाइड करना था। स्पीकर भी कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। सीएम बाला योगी बोलता स्पीकर। सो बहुत ही डिबेट चल रहा था और पूरा रुका हुआ था एक तरीके से इस बात पर सेशन। तो तब देन द स्पीकर said that I leave this matter to the conscience of गिरधर गमांग। वो जिनको चाहे अपने अंतःकरण से वोट कर ले, मैं उनके अंतःकरण पे छोड़ देता हूँ। मैं लीगली टेक्निकली इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं उन पे छोड़ देता हूँ। और तब उन्होंने वोट किया अगेंस्ट वाजपेयी गवर्नमेंट के, और उस एक वोट के कारण सरकार गिर गई। तो उन पे फिर बाद के वर्षों में उन्होंने लिखा है, उसने अपने इंटरव्यू में भी बताया गिरधर गमांग ने, कि मेरे पे टैग लगा कि मैंने ही एक पूरी सरकार को गिराने में मैं जिम्मेदार था। और वो तब जब मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था, बट ही वॉज ट्राइंग टू से दैट आई
एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर भी मैं वही करता एनीवे. बट व्हेन दिस बुक केम टू बी पब्लिश बाय मुखर्जी, देन ही सेड दैट इट endorsed my positions. तो वो लोग मेरे एक क्राइसिस रहा सब दिन इसमें कॉन्सेंस का कि मैंने गलत किया या सही किया, गलत किया इसे. एक ऐसा सरकार को मैंने केवल अपने वोट से गिरा दिया. बात इसकी नहीं है, बात है कि ये छोटे छोटे लोग मिल के एक सरकार जो स्टेप चल रही थी उसको गिरा दिया मैंने. तो ये कॉन्सेंस का क्राइसिस था. सो ही रिपोर्टेड दिस थिंग. सो दिस काइंड ऑफ थिंग इफ़ यू गिव एग्जाम्पल, सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल, नॉट दिस एग्जाम्पल, तो आप इसमें देखिए क्या है कि पब्लिक डोमेन में आ रहा है. उसी तरीके से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके अपने हैं, या जहाँ कहीं पब्लिक डीलिंग है जहाँ पे इस तरह की क्राइसिस होती है, उसको आप दिखा सकते हैं कि ये क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस है. कि भले ही आप कर देते हैं लेकिन वो करने उसका उस समय आप श्योर नहीं होते और आपके अंतःकरण में ये डायलेमा चलता है, आप थोड़े अपने को गिल्टी फील करते रहते. ये क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस ही है. और बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि ऐसे घटनाएं हुई हैं जो बाद में ब्यूरोक्रेट्स ने रिग्रेट किया उस चीज़ पे, तो उनका क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंस का ही को ही रिफ्लेक्ट करता है. तो इस तरह के एग्जांपल्स देके आप 10 मार्क के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वाज माय पॉइंट. कुछ स्पेसिफिक रियल एग्जांपल अगर आप देंगे तो ज़्यादा सब्सटेंशियल दिखता है. तो मीनिंग तो आपने बता दिया फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में उसका इलस्ट्रेशन के थ्रू बता दिया. तो इस तरीके से करने से आई थिंक यू विल गेट गुड मार्क्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले किसी दूसरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के साथ मैं फिर आऊँगा और ये पूरी सीरीज़ को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा. थैंक यू.